भारत किस्से कहानियों का देश है, ये तो आपने सुना ही होगा। आज आपको दिखाते हैं एक ऐसे आदमी की रोचक दास्तान जिसके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए, मतलब फर्श से अर्श तक का सफ़र। एक आदमी जिसने एक रेडियो रिपेयर की दुकान की और फिर राजनेताओं के पैर की नाप लेने लगा और फिर अपने ही पैर आसमान तक फैला लिए, मतलब नज़रें आसमान में थी और निगाहें हवाई जहाज़ पर। यह 90 के दशक की शुरुआत थी जब एक आदमी हरियाणा के एक छोटे से शहर में रेडियो रिपेयर की दुकान जुपिटर म्यूजिक होम के नाम से चलाता था, जिसकी आमद बमुश्किल कुछ हज़ार की होती थी, मगर नज़रें हवाई जहाज़ पर थी। लेकिन रेडियो रिपेयर करने में हवाई जहाज़ का सफ़र पूरा होना कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए उसने अपनी उस छोटी सी दुकान पर ताला जड़ दिया और अपने छोटे भाई के साथ मिलकर नए सफ़र की तलाश पर निकल पड़े। इस बार कहने को तो दुकान ही थी, पर नज़रें कहीं और। कहने के लिए दुकान तो चप्पल और जूतों की थी, पर पाँव नापने थे राजनेताओं के। अब समय था जब दुकान चल पड़ी और दोनों भाइयों ने मिलकर एक फैक्ट्री भी लगा ली और सोचा बनाएंगे भी खुद, बेचेंगे भी खुद। और इसी बीच उसने कई राजनेताओं का पग और कद नाप लिया था। उनमें से कई तलवे बिजनेसमैन, बिल्डर, दलाल और राजनेताओं के थे। राजनीतिक तलवों को नापने की शुरुआत बंसीलाल के बेटे से हुई। वो आदमी बंसीलाल के बेटे के करीब आया तो अचानक रसूख बढ़ना शुरू हो गया, मगर फिर जैसे ही बंसीलाल की सरकार गिरी तो उसने बिना देर किए ओम प्रकाश चौटाला के बेटों के पाँव नापने शुरू कर दिए। सिर पर सियासी हाथ आया तो जूते के वजन भी बढ़ते गए। अगर अब भी बिजनेसमैन, लेनदार और सरकार के बीच झूलते हुए ही सफ़र करना पड़ रहा था, लिहाजा उसने फिर पैंतरा बदला। वो अब राजनीति को कारोबार बनाना चाहता था, जबकि उसका भाई कारोबार से राजनीति की जुगत में था। कहते हैं इसी दौरान एक आईएएस सिरसा आए और उन्हीं अफसर ने उसे काम सिखाया और इसकी के साथ उस आदमी ने अपना दायरा बढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन इसी बीच उस अफसर का तबादला गुड़गांव हो गया। गुड़गांव की शक्ल बदलने का फैसला तो पहले ही हो चुका था। इस फैसले के साथ ही गुड़गांव की ज़मीन सोना हो गई थी और ज़मीन वालों की चांदी। अब उसकी किस्मत का दरवाज़ा भी पूरी तरह खुलने जा रहा था, लिहाजा उसने सिरसा से स्कूटर उठाया और सीधे गुड़गांव जाके ब्रेक लगाई। धीरे धीरे वक्त बदला। फिर साल 2007 में अचानक आई एक खबर ने पूरे सिरसा शहर को चौंका दिया। खबर थी कि उसने अपने पिता वकील मुरलीधर लखराम के नाम पर एयरलाइंस की शुरुआत कर दी है, पर एयरलाइंस कंपनी का काम ज़्यादा रास नहीं आया और इसी के साथ ही उसके सपने फिर से हवा हो गए। मुश्किल से 2 साल चलने के बाद हवाई जहाज़ ज़मीन पर था और खुद नई ज़मीन की तलाश में। ज़मीन पर आने के बाद उसने होटल, कैसीनो, प्रॉपर्टी डीलिंग, स्कूल, कॉलेज और यहाँ तक कि न्यूज़ चैनल में भी हाथ आजमाया और जमकर धन भी कमाया। पर इस सब के बीच सिरसा की राजनीति पर हमेशा उसकी नज़रें गड़ी थी। 2009 के चुनाव में अब उसने चुनावी बिगुल फूंक दिया और खुद मैदान में कूद पड़े। 40 सीटें उस समय कांग्रेस को आई और सूबे की कमान आ गई निर्दलियों के हाथ में। किस्मत ने साथ दिया और कांग्रेस सरकार से मंत्री जी बन बैठे और मंत्रालय भी ऐसा वैसा नहीं, गृह राज्य मंत्री का नाम गोपाल गोयल कांडा। कल तक दूसरे राजनेताओं की राह ताकने वाले गोपाल की पहचान अब हरियाणा के तेज तर्रार नेताओं में होने लगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का साथ मिला, कैबिनेट में जोरदार पहुंच और इसी के साथ सिरसा की राजनीतिक बिसात के राजा बन चुके थे गोपाल। समय के साथ साथ सत्ता बदली और इस बार इनेलो के प्रत्याशी के हाथों जोरदार हार मिली, पर दिलेरी दिल में बसी थी और अगला चुनाव लड़ा और फिर से जीत का परचम लहराया। पहले कांग्रेस के खास थे और आज मनोहर लाल सरकार में अच्छी पकड़ रखते हैं। बहरहाल आने वाले चुनाव में देखना होगा कि क्या गोपाल चुनाव लड़ते हैं या अपने बेटे को राजनीति में लाने का काम करते हैं
और यदि खुद चुनाव लड़ते हैं तो जीत उनकी होती है या नहीं। जेजी न्यूज़ के लिए हर्ष अग्रवाल की रिपोर्ट।